नमस्कार। आ, वेदांत दर्पण इस कार्यक्रम में प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल द्वारा संप्रचारित होता है। ये इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जिसमें आर्ट और वेदांत, कला और वेदांत को लेके बातें चर्चा हो रही है। पिछले एपिसोड में भी यही हुआ था। आज उसके आगे के क्रम को लेके और उसमें और भी क्या क्या शाखाएं हैं उसको लेके डिस्कस किया जाएगा। और ऋषि श्री गौतम चैटर्जी सर जो स्पीकर हैं इस कार्यक्रम के, वो मौजूद हैं कार्यक्रम में। स्वागत है सर। तो थैंक यू। वो जो पिछला एपिसोड था कि आर्ट, कला और वेदांत के ऊपर में, उसको आगे और ले जाते हुए मेरा जो प्रश्न था वो आपने बहुत अच्छी तरह उसको बताया था पिछले एपिसोड में। रही बात सर माइंड की, माइंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग वेदांता। वेदांता को समझने के लिए या परखने के लिए या वेदांत बनने के लिए, वेदांत में होने के लिए माइंड एक भूमिका है। क्योंकि माइंड को अगर नकार भी दे, नो माइंड भी कर दे, तो उसके द्वारा के अलावा कैसे पहुंचेंगे? ये भी है, इसको लेके भी तर्क है और इसको लेके भी काफी है चीजें कि विदाउट द माइंड ऑल्सो कोई पहुंच नहीं सकता। देयर शुड बी अ मीडियम, एक मीडियम तो चाहिए कि जिस मीडियम के द्वारा हम समझ सकते हैं, चाहे ना देखें। इफ इट इज आउट ऑफ द सेंसेस, पांच इंद्रियों से परे है वेदांत, तो लेकिन माइंड को कैसे हटा? लेकिन नो माइंड के स्टेटस में जहां आता है वहां आता है ब्लिस। और ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं, आप बोल चुके हैं इसके ऊपर। तो कला में माइंड का प्रयोग होता है सर। एक कलाकार जब तक उस छवि को अपने मन में नहीं बनाएंगे, तब तक उसको वो प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये प्रस्तुतिकरण होता है, परफॉर्मिंग होता है कला को। और जब वो योग में बन जाता है, वो फिर एकात्म हो जाता है, फिर उसको हम वेदांत की ही स्तर में आ जाते हैं। पर सर मेरा प्रश्न ये है कि ये जो नो माइंड का स्टेटस है, नो माइंड और कला और वेदांत, इन तीनों का जो रिलेशनशिप है या परिपूरक कह सकते हैं, या है या नहीं? मैंने आपने तीन तत्व लिए। जी नो माइंड, आर्ट और वेदांत। जी जी कि जब मन नहीं है यानी कि नथिंगनेस है, शून्य है। जी। है ना? शून्य है। और एक आपने कला लिया और एक आपने वेदांत। जी इसमें एक सामान्य सी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ एक साधारण बच्चे की तरह से, जी जी कि कला में मन की भूमिका होती है या प्रतिभा की भूमिका होती है? क्या प्रतिभा और मन के बीच में कोई रिश्ता है? जी। बिल्कुल सर, प्रतिभा तो होती ही है। प्रतिभा अगर नहीं होगी उसमें, उसमें ऑलरेडी अगर लाइट नहीं होगी, तो वो कला, जैसे आपने सर पत्थर की एक उदाहरण दिया था कि एक स्क्वायर पत्थर है, वैसे उस पत्थर में सभी को नहीं दिखेगा। अगर जिसमें प्रतिभा होगी, वही उस चीज को समझ सकते हैं कि इस पत्थर को किस प्रकार हम काटे, कैसे बनाए, कैसे इसको शेप देंगे। तो वो प्रतिभा है सर। और आप कह रहे थे कि मन, बिल्कुल मन, मन के अलावा तो होगा ही नहीं सर ये। वो आएगा डिवाइन इम्पल्स से ही, इम्पल्सली आएगा, नेचुरली आएगा। पर सर मन भी उस प्रकार से उसका तैयार हो गया है, जब भी जाके वो कर सकते हैं ऐसे। तो यानी प्रतिभा को आप लाइट कह रही है ना? जी अब ये लाइट जो है आईने में रिफ्लेक्ट करेगा। जी आईने में अगर बहुत धूल हो तो उसमें अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा, धूल नहीं होगा तो उसमें जिसमें साफ है, जिसमें धूल नहीं है। बिल्कुल साफ है। बस, तो मन को यही तो साफ होना है। इम्प्योरिटी से तो हटना है मन से। इम्प्योरिटीज का हटना ही तो नो माइंड है। इसको हम लोग सरल ढंग से ऐसे समझें कि अगर कोई शांत प्रकृति का कलाकार है, उसको चंचल प्रकृति का राग, फॉर एग्जाम्पल राग सोहिनी गाना है, गा देगा। लेकिन क्या चंचल प्रकृति का कोई व्यक्ति है, गायक है, वो शांत प्रकृति के किसी राग को, जैसे दरबारी या श्री है, शांत प्रकृति माने जिसमें गहनता भी है बहुत ज्यादा, हम्म। क्या वो गा सकेगा?
क्योंकि ये आपका एरिया है, इसलिए आप बताइए। नहीं सर, मैं तो नहीं गा श्रोता, पाएगा, बिल्कुल नहीं गा पाएगा, बिल्कुल समझ नहीं पाएगा उस चीज की। इसलिए नहीं गा पाएगा क्योंकि वो चंचल है। पहले चित्त को, माइंड को शांत करना होगा ना। जी। यानी चंचलता जो है, रेस्टलेसनेस जो है, वो एक तरह से धूल हुई, इम्प्योरिटीज हुई। जी। तो उसको पहले शांत करना होगा ना। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, यानी हमारे यहाँ मतलब आपके संगीत की दुनिया में, क्लासिकल वर्ल्ड में, कि जब आप साधना कर रहे हैं सारे गामा इन सुरों का, तो जब भी आप सा लगा रहे हैं, क्योंकि सा लगाना ही बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। यहाँ तक कि हमको प्रभात्री जी बता रही थी कि अब सुरेश बाबू माने के पास कोई बड़े कलाकार आए थे, बहुत अच्छे अच्छे से गाते थे, लेकिन जब उनसे सीखने आए तो उन्होंने पहले फिर से सारेगामा से शुरू किया, कराया उनसे। क्योंकि वो बिल्कुल अगर पक्का है तो पूरा गाना भी सही होगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो मुझे ये बात अच्छी भी लगी और थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि एक अच्छा खासा गायक अगर फिर से किसी दूसरे कलाकार से सीखने आ रहा है, सुरेश बाबू हमारे से, तो फिर से वो सारे काम से क्या शुरू करवा रहा है। वो सीधे जहां तक हो चुका है उसका आगे बताएं। लेकिन इसकी गहराई में देखा गया कि इतना ही काफी है। सही सुर, जिसको बिस्मिल्लाह खां साहब के शब्द में सच्चा सुर लग जाए, बिल्कुल वो ये बिल्कुल। प्रार्थना करते थे। तो सारे गामा का लगना, सा का लगना, तो जब कहा जाता है कि सा जब आप लगा रहे हैं, तो अगर आप किसी ध्यानस्थ योगी की कल्पना करें, तो आपके गले में वो सच्चे सुर की तरह से प्रतिष्ठित होने लगता है। यानी बिल्कुल एक रूप सामने आ जाए। क्योंकि अगर ध्यानस्थ योगी के जगह पर अगर बहुत तेज भागता, खेलता, दौड़ता, गिरता बच्चे की आप कल्पना करें सा लगाते समय, नहीं होगा सर। साधना के समय, नहीं होगा ना। नहीं तो होगा। यानी कि हम जब सुर लगाते हैं तो हमको शांत होना पड़ता है, हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। इसीलिए राग ध्यान की हमारे यहाँ परिकल्पना रही है, हर राग को गाने के लिए मन करना है ना। क्यों कर, क्यों नहीं हम दौड़ते दौड़ते, बॉल खेलते खेलते, बास्केटबॉल खेलते खेलते सुर लगाते हैं एक नहीं। जगह, क्यों ऐसा। हाँ, आप देखिएगा कोई ड्रामा हो रहा है, एक्टिंग करते करते कोई अचानक से राग मधुबंती नहीं गाने लगता है। गायक भी जब स्टेज में आता है, पहले बैठता है, सुरों को माइक टेस्ट करता है, सुर लगाने का प्रैक्टिस करता है, ग्रीन रूम में या हम्म। कहीं भी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को शांत करता है ना, अपना ध्यान बिल्कुल। को एकाग्र करता है। ठीक है। यानी एकाग्र का न होना इम्प्यूरिटी है। हाँ, और हम इस इम्प्योरिटी। इम्प्यूरिटी को ही, इस इम्प्यूरिटीज को ही एक दूसरा नाम दे सकते हैं, माइंड। जहां पर इम्प्यूरिटीज है भीतर, वो माइंड है। या उसको ऑर्डिनरी माइंड बोले, या कॉमन मैन की माइंड बोले, क्योंकि वो तो सुनने आया है, वो सहृदय गायक नहीं है। उसे अभी सहृदय होना है, तब एकांकित हो। बिल्कुल। क्योंकि उसने जो सुर लगाया है, जैसे म्यूजिशियन इसको जान सकता है कि जो धैवत दरबारी में लगा है वही दरबारी किसी और राग में नहीं लगा है। भले ही नहीं। वो धैवत कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दरबारी में लगा है वो किसी भी राग में नहीं लगा है। किसी चाहे भी आप राग। जनक जन्य राग में चले जाइए और वर्गीकरण में चले हम्म। जाइए, हजारों राग नया बना लीजिए, राग अनुरंजनी गा लीजिए, नया राग बना लीजिए, लेकिन धैवत आप लगाएंगे तो दरबारी की तरह से नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन इसको ऑडियंस, श्रोता जो आया है वो नहीं जानता। लेकिन वो श्रोता जानता है जो इस बात को जानता है, जो इस शास्त्र को जानता है। बिल्कुल। तो जब आपका धैवत दरबारी का लगा, तो उसका जो वहां निकला, वो कॉमन माइंड के वहां से थोड़ा डिफरेंट। क्योंकि एक कॉमन माइंड आपको सुन रहा है, और एक म्यूजिकोलॉजिस्ट का माइंड आपको सुन रहा बिल्कुल। है, जो इस बात को जानता है कि दरबारी में धैवत का क्या मतलब है ना। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जहां भी इम्प्यूरिटीज है वो माइंड है, या इंडिविजुअल माइंड है, या कॉमन माइंड है। जब ये इम्प्यूरिटीज नहीं रहा तो माइंड का एक दूसरा स्तर हो गया। यहाँ पर मैं एग्जांपल एक देना चाहेंगे कि चाइना में वर्षों से ऐसा हो रहा है कि पेंटर जो है, वो ब्लैंक कैनवास के सामने, इजिल में, इजिल जो लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें उसने व्हाइट कैनवास रखा है, और सामने बैठ के देर तक वो ध्यान करता है, मेडिटेट करता है। और तब तक मेडिटेट करता है जब तक उसके पास इम्प्यूरिटीज न चला जाए। जैसे ही जाता है तो कुछ रिफ्लेक्ट करता है, उसको बनाने चला जाता है। तो वो चित्रकार जो है, जो वेदांती हुआ ना, नो माइंड के स्टेट में पहले आया,
एग्जैक्टली बुद्धिस्ट आर्ट में भी यही होता है। सर बुद्धिस्ट आर्ट जहां जहां विश्व में गया। हाँ, आप बुद्धिस्ट का बताइएगा। मुझे अचानक अभी एक चीज सर माइंड में आया कि सर ये माइंड की जो बात है, ये नो माइंड इज जीरो माइंड, इफ वी टेक इट दैट वे। नो माइंड, नहीं, नो माइंड नहीं जीरो तो माइंड, उसको भी और पहले देखो, कैन बी ये टेल नो इट माइंड तो प्योर कह रहे हो। माइंड? कैन बी टेल इट प्योर माइंड? हाँ, अगर प्योर माइंड है, नो माइंड है, तो फिर प्योर आर्ट है, आर्ट में प्योरिटी है। बिकॉज सर और नो माइंड मतलब अगर हम इस प्रकार लें कि नो इम्प्योर माइंड, लाइक नो माइंड, अगर हम शाब्दिक इसका अर्थ लें सर, नो माइंड का, तो वो जीरो माइंड हो जाता है, अगर इस प्रकार से ले तो। मतलब नहीं, हम लोग इम्प्योर माइंड का हटना और जीरो माइंड का होना, इसको भी थोड़ा सा देख लें क्या हम कहने जा रहे जी जी जी। हैं। जब कोई थॉट नहीं है, कोई भी थॉट नहीं है, अच्छा बुरा हाँ कोई भी हाँ थॉट नहीं है, हाँ। हम जीरो माइंड के लिए पहले देख रहे हैं। माइंड का मतलब थॉट। जी। जब कोई थॉट नहीं है तो वो हाँ शून्य है, कुछ भी नहीं। हाँ। ठीक है। थॉट का मतलब है नेम एंड फॉर्म। जी। एक हमने गिलास लिया है, ग्लास एक रूप है, उसको नाम ने दिया है ग्लास, हम्म। इससे पानी पीते हैं। ठीक है। अगर वो नेम एंड फॉर्म नहीं रहेगा तो वहां पर क्या बचेगा? कुछ नहीं, जी नथिंगनेस। जी ये नो माइंड है। जी। ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उस गिलास को आप उसके तोड़ते चले जाइए, लास्ट में जो बचेगा वो अंततः तो वही चीज बचेगा जिससे गिलास की रचना हुई है, यानी कि सिलिकन, हम्म। केमिकल हाँ, नाम है इसका जो दूसरे में। उसका तो सिंपलेस्ट उससे फॉर्म है। यानी सोना अगर है तो उसे आप कोई भी रूप दे दीजिए, कंगन बिल्कुल बना बिल्कुल लीजिए या गले बिल्कुल। में बना लीजिए, है बिल्कुल तो सर। सोना ही। वैसे बिल्कुल। ही सिलिकन में उससे आप गिलास बनाइए, कप बनाइए, जो भी बनाइए, रूप अलग अलग दे रहे हैं, है तो हम्म। सिलिकन। मूल बिल्कुल। तत्व तो वही है। तो जब नो माइंड की स्थिति होती है तो मूल तत्व कहीं ना कहीं रहता है। वो मूल तत्व है नथिंगनेस, शून्य। नथिंगनेस, ओके। नो। और वो इतना शून्य है कि आपको पूर्ण करता है। हाँ। ठीक है। तो अगर नथिंगनेस का मतलब है फुलफिलमेंट, फुलनेस, तो हम लोग नो माइंड के अर्थ को समझ समझ गए। तो नो माइंड का मतलब कुछ भी नहीं होना नहीं है, थॉट का नहीं होना है, थॉट का नहीं होना। करेक्ट। लेकिन फुलनेस का होना है। फुलनेस का होने का मतलब है विराट हो जाना है, अनंत हो जाना है। आनंद जितना हो बड़ा जाए। ये पृथ्वी से भी बड़ा जी यूनिवर्स हो जी। जाना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात हम बताएंगे, जो शून्य शब्द है जिसकी अभी हम लोग बात करें, शून्य का मतलब रिक्तता नहीं, निहिलिज्म हम्म नहीं। हम्म शून्य शब्द जो है वो सुई धातु से बना है, जिसका मतलब होता है टू एक्सपैंड। हम्म। और ब्राह्मण ब्रह्म ये जो है, ये जिस धातु से बना है वो है ब्री। ब्री का मतलब होता है टू एक्सपैंड। टू एक्सपैंड। यानी कि ब्राह्मण का जो मतलब है वही शून्य का भी मतलब है। जी। यानी विराट होना, एक्सपैंड करना, या टू स्वेल। स्वेलिंग होती है ना, सूज जाता है हमारे शरीर में कोई चीज, टू हम्म। एक्सपैंड। तो शून्य का जो मतलब है वही ब्रह्म और ब्राह्मण का भी, क्योंकि दोनों एटिमोलॉजिकली एक ही मतलब बता रहे हैं। तो जब हम अपने माइंड के थॉट्स को हटाते हैं तो अपने आप को व्यापक करते हैं। बिल्कुल। जब हम इम्प्यूरिटीज को हटाते हैं, यहाँ पर इम्प्यूरिटीज थॉट्स हैं। माइंड की इम्प्यूरिटीज का हटने का मतलब है माइंड में थॉट का न होना। माइंड के थॉट का न होने का मतलब है हम अपने आप को व्यापक कर रहे हैं, विराट कर रहे हैं। हम्म। और अब यहां से हम पेंटिंग बनाएंगे इस जी स्टेटस। जी। क्लियर हो गया, है ना? तो माइंड, प्योर माइंड, नो माइंड, इसका फर्क समझ में आ गया। अब माइंड में थॉट का ना होना क्या है? आप कहेंगे कि थॉट तो हमेशा ही आएगा, 24 घंटे में बिना थॉट के आदमी रह ही नहीं सकता है। हम्म। लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो माइंड में थॉट नहीं, या माइंड नहीं। अगर कोई प्रेजेंट मोमेंट में है, क्षणम में है, यानी कि एक हम्म। सेकंड का 1000वां भाग, तो उसका कोई थॉट नहीं है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं वैसे ही आपके पास थॉट नहीं होता है, यानी माइंड नहीं होता है, यानी इम्प्यूरिटीज नहीं रहती है। नहीं रहती। यानी अब आप विराट हो चुके हैं, अब आप विश्व आत्मा से जुड़ चुके हैं। अब बिल्कुल। वो जो विश्व आत्मा है, द एक्सपेंडेड यूनिवर्सल माइंड माइंड। है, हाँ। यूनिवर्सल माइंड जो है वो आपके थ्रू रिफ्लेक्ट होगा आपके गाने में, हम्म। मीराबाई में, कबीर में, सेंट पेंटर्स में। अब वो रिफ्लेक्ट होगा। शुरू में क्लियर सर हुआ? ऐसे होता है,
ऐसे उपलब्धि होती है। मैं तो खुद एक राग की बात नहीं सर तो बता लेकिन सकती अब आप सोचिए ना कि जो बाकी गायक जो है जो माइंड से गाते हैं, इसके लिए आप कह रहे थे माइंड जरूरी है हूँ। हम्म। गाने के लिए या आर्ट के हम्म। लिए, माइंड जरूरी है, वेदांत हम्म। माइंड जरूरी है। हम्म। ये वो माइंड है जो ऑस्कर, नोबेल, पद्मश्री की अभिलाषा रखते हुए गाते हैं। गुरु का काम ये है यहाँ पर शिष्य के लिए कि पहले वो नो माइंड स्टेटस को समझाए और नो माइंड करे, व्याकरण तो सिखाए कि गले का घूमना क्या होता है, मूर्ति क्या होता है। ये हम्म। तो व्याकरण हुआ, लेकिन उससे पहले भाव दशा के लिए उसको पहले नो बिल्कुल माइंड में आना सिखाया। बिल्कुल नो माइंड बिल्कुल। में होने का मतलब ये नहीं कि उसके पास आठों इमोशन नहीं होंगे। हम्म। नो वो माइंड तो का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सर, वो भाव तो। नहीं है। हाँ तो। अब जो भाव होगा वो विराट भाव होगा। वो मीराबाई जो खुद कोई पद बोल रही है, गा रही है जंगल में, वो भाव होगा। कबीर का भाव होगा। पहले के ऋषि मुनि जो कलाकार होते थे, कवि या ऋषि, वो इस भाव से रचना किए। हम बिल्कुल लोग छोटे इंडिविजुअलाइज माइंड से रचना करते हैं, और इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं। हम लोग को बस अच्छा लगना नहीं है, हम लोग को सब कुछ मिलता है, घर, गाड़ी, पद्मश्री और ऑस्कर सब मिल जाता है, फिर भी हम लोग गरीब ही रह जाते हैं। वो जो अच्छा लगना की हम लोग बात किए हैं, ये देने से होता है। और बिल्कुल। जब भी ये भाव होगा, अच्छा लगने का भाव, अच्छा लगना की कीमत में हम लोग कुछ भी अपना दे सकते हैं। जैसे एक चींटी को बचाने के लिए हम जान तक दे सकते हैं। ये बिल्कुल वेदांत को जीना होगा, बिल्कुल। है ना। इसमें जो कन्वेंशनल चीजें हैं, जैसे हमने पिछली बार हिंदी फिल्मों में प्रेम का उदाहरण दिया था, गरीब अमीर के बीच में शादी नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, है ना। या कोई जी। विलेन आ जाएगा, या छोटी जाति बड़ी जाति हो जाएगी, या लड़के का दूसरी कई लड़कियों से संबंध पता चलेगा, बेवफा निकला, या हम्म। लड़कियों का हुआ कि बेवफा निकली। ये सब जितनी भी है, ये जो कन्वेंशनल चीजों के पद में सोचने का मतलब है हम इंडिविजुअलाइज छोटे मन से सोच रहे हाँ बिल्कुल सर, हैं, है ना। कन्वेंशनल तो और वही है। जब हमारा मन ऐसा विराट हो जाएगा, तो अगर मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ का मतलब वो मैं अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरा ही तो विस्तार आप। बिल्कुल तो इफ आई हर्ट यू, इफ आई इंज्योर यू, मीन्स आई इंज्योर माई सेल्फ। एज इफ आई लव यू, मीन्स आई लव माई सेल्फ। क्योंकि मैं सूरज को भी प्यार कर रहा हूँ, घास को भी प्यार कर रहा हूँ, जिराफ को भी प्यार कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स को प्यार कर रहा हूँ ना, वो मेरा ही विस्तार हो गया ना। ऐसी विस्तृत आत्मा से जो कला होगी वो कैसी होगी, उसका अनुभव आप लीजिए। बहुत सुंदर सर, वही तो वेदांत है, वही वेदांत वेदांत है। है। तो कल बिल्कुल। और वेदांत में फिर से हम देखिए साम मिला दिए आपने वैषम में, पिछले एपिसोड में विषमता से आपने उसको विराम दिया था, फिर विषमता हम्म। से हम लोगों ने बात शुरू की, लेकिन फिर हम्म। साम में आ गया, फिर एकांकित हो गई। मैं अलग देख ही नहीं पाता हूँ दो चीजों में, मैं सेपरेशन देख ही नहीं पाता हूँ। मैं हमेशा एकांकित देखता हूँ, और देखिए मैं घूम फिर के फिर वहीं आ गया कि जहाँ पर कहीं भी सेंस ऑफ सेपरेशन नहीं है, कहीं भी भेद दृष्टि नहीं है। अब मैं यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊं कि एक बार राजा ने दो ग्रुप, चाइना में हुसैन के जो पेंटर्स थे, उनमें दो ग्रुप वो हो गए थे, कौन श्रेष्ठ है। तो राजा ने दोनों को कहा था कि सुबह होने से पहले तक आप लोग एक एक पेंटिंग बनाइए, और मैं आके तय करूंगा दोनों ग्रुप में कौन अच्छा है। हम्म। तो एक ग्रुप जो है पूरी रात पेंटिंग बनाता रहा, पूरी दीवार, बहुत बड़े दीवार पर पेंटिंग बनाता रहा। और दूसरा ग्रुप जो था, मैंने एक पेंटर जो एक सेक्टर था, उसने पूरी दीवार में पेंटिंग पूरी रात भर बनाता रहा। दूसरा वाला अपनी दीवार पर कुछ भी नहीं बनाया, और सिर्फ उसको साफ करता रहा रात भर। तो जब राजा आया, और आते ही उसने पेंटिंग वाले का पर्दा हटा, देखा बहुत खूबसूरत पेंटिंग, जो मुग्ध हो गया। फिर उसने दूसरे को हटाया, तो दूसरे को देखा कि उसमें इसी पेंटिंग का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वो हम्म। और सुंदर लग रहा है, और उसको बोला कि ये श्रेष्ठ। तो हम लोग को जीवन भर यही काम करना होता है, अपने आप को साफ करना, बिल्कुल है ना। जितना हम साफ करेंगे, मैं नहीं गाऊंगा, फिर वो गाएगा मेरी ओर से, फिर उसको मैं, लोग कहेंगे कि मेरा पद है, मीरा का पद है, कबीर का पद है, क्योंकि ये ईश्वर का पद है एक्चुअली। ईश्वर का पद मीरा की भाषा में, मीरा के टोन और इंटोनेशन में निकल रहा है। ईश्वर का पद कबीर के टोन और इंटोनेशन में निकल रहा है वो ईश्वर का एक ही पद, बात एक ही है, लेकिन अलग अलग पदावलियों में निकल रहा है। सर, कितनी सुंदर बात है। शब्दों के अलावा भी मैं अगर स्वरों की बात अगर कहूं आपसे, कि शब्द तो साथ में है ही, बल्कि दोनों उपकरण है। शब्द तो है ही, एक एक और रचनाओं स्वर में शब्द तो है भी, और स्वर में बिल्कुल। भी सर ऐसी चीज, ऐसी फ्रीक्वेंसी है
स्वर के ऐसी फ्रीक्वेंसी वो है स्वरों में, अ, मतलब आप जानेंगे इसको कि उस स्वर के साथ में जब वो शब्द का या ऐसे कोई शब्द का ऐसे दो उपकरण हो गए ना, केवल शब्द के माध्यम से शब्द नहीं। में अगर हम इसको ऐसे क्यों ना कहें कि शब्द में ही स्वर है, हम शब्द में अलग स्वर। से स्वर लगाने की कोशिश करते हैं शब्द के साथ, शब्द हम्म। में ढूंढे कि कौन कौन स्वर कहाँ लगा है। जी। वर्ण में ही जो वर्णों से अक्षरों से शब्द बना है, तो राहुल देव बर्मन यही करते थे, वो उसी में रिदम खोजते थे। तो पहले रिदम से सुर बनाते थे, और वो देखते हाँ थे कि शब्द में ही कहाँ पर आघात है, कहाँ पर रिदम है, और हाँ। उसी में सुर देते थे, अलग से सुर नहीं लगाते थे। वो जी। रिदम से सुर बनाते थे, रिदम से लय से वो सुर बनाते थे शब्द में। जैसे कोई शब्द आप बोलती हैं तो वो बहुत लिरिकल लग सकता है, कोई शब्द मैं उसी शब्द को बोलूंगा और बहुत ही बकवास लगेगा, कैसे बोल रहा है। हाँ, और कुछ लोग बहुत लिरिकली उसी शब्द को बोलते हैं, और सुनने में टोन अच्छा की लगता है, टोन सुनने में होती है। अच्छा लगना, सुनने में अच्छा लगना। आपने भी हम्म। नहीं गाया, मैंने भी नहीं गाया, लेकिन मेरे मेरा सेंटेंस जो है वो मुझे प्रोज, दूसरों को प्रोज लगा, और सेम सेंटेंस आपने बोला वो लोगों को लिरिकल लगा। तो आपने श्रुति सुर अलग से नहीं मधुर, लगाया, आपने इसको श्रुति मधुर श्रुति कहा मधुर। जाता है। इस स्वरों के बीच में श्रुतियां होती है, 22 श्रुतियां हम्म। होती हैं, हम्म। और इसीलिए 7 स्वरों में, हालांकि कई लोग बोलते हैं कि उनके गुरु ये सिखाते हैं कि इस एक स्वर के भी 7 नाम होते हैं और कई नाम होते हैं, और हम्म। वो फिर अल्पतम और क्या क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीधी सीधी बात है कि एक स्वर और दो स्वर के बीच में 22 श्रुतियां होती हैं, हम्म। श्रुत्यंतर होता है, हम्म। श्रुतियों का अंतर होता है। अलग बिल्कुल। से एक स्वर के भी कई स्तर और कई नाम होते नहीं है, जी जी। क्योंकि क्योंकि अगर होते तो हम उसको सुन सकते और गा सकते, क्योंकि वैसे तो जो सर हर स्वर गूंगा ही वही सा होता है, है। जो गूंगा वही होता है जो बहरा होता है। वही। इसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कान के पास नर्स जाके ताली बजाती है हाँ। ना, तो सुनता है तब वो रोता है, तो लोगों को पता चलता है कि बच्चा पैदा हुआ है। जी जी। लेकिन सबसे पहले वो जो आवाज उसके कान में गई, अगर वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता, वो रोएगा नहीं। तो हम्म। बहरे आदमी गूंगे होते हैं, गूंगे का इलाज करने के लिए उसका बहरापन डॉक्टर हटाते हैं, ये भी हम्म। हम लोग को जानना चाहिए। तो अगर एक स्वर के कई अल्पतम आदि आदि नाम होते हैं तो हम हम्म। सुन नहीं सकते, बिल्कुल। तो ऐसे स्वर का होने का फायदा क्या है। तर्क ये हो सकता है, क्या 22 श्रुतियां हम लोग सुन सकते हैं? हाँ, सुन सकते हैं, अगर हम्म। मन में शोर नहीं है तो, मन में जो है इम्प्यूरिटीज ना हो तो, तभी हम प्यूरिटी की तरफ जा सकते हैं। और ये जो 22 श्रुतियां हैं एक स्वर से दोनों स्वरों के बीच में, इसको भी हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं कि जब आप सा से धैवत पे आ रहे हैं दरबारी में, तो सा तो आप लगा रहे हैं मध्य का, धैवत आप मंदिर का लगा रहे हैं। जरूरत अच्छा। क्या है, आपके पास 7 स्वर है, 7 स्वर में गाइए ना। क्यों, क्यों कोई व्यक्ति थाट नहीं गाता, राग गाता है? थाट हम्म। इसलिए गाता है कि उसी राग के नाम पर ही थाट है, इसलिए नहीं गाता, उसमें सिर्फ हम्म। आरोह होते हैं, अवरोह हम्म। होते ही नहीं है। तो गाने के लिए तो आरोह के साथ अवरोह भी चाहिए ना। तो बिल्कुल। उस तरह से तो फिर अगर 7 आपके स्वर हैं, तो आप सा और लगाइए मध्य का, धैवत मध्य का लगाइए, दरबारी बनेगा ही नहीं। आपको सा से धैवत में आना पड़ेगा, तो मंदिर में आना पड़ेगा, यानी आपको एक दूसरे स्केल में आ रहे हैं। हम्म। 3 जो हमारे यहाँ सप्तकों की स्केल है, आप मध्य से मंदिर के सा पर आ रहे हैं। बिल्कुल। फिर जब आप ऋषभ को टच करने जा रहे हैं, तो आप फिर से मध्य के ऋषभ को टच करके चले आ रहे हैं धैवत में, है हम्म। ना। ये जो जा रहे हैं, या मुल्तानी में भी अल्प ऋषभ लगा रहे हैं, ये जो आप एक सुर से दूसरे में जा रहे हैं, स्केल बदल जा रहा है, ये क्या बदल हम्म। रहा है? श्रुतियां ही तो बदल रही है, इसको तो श्रुत्यंतर बिल्कुल। कहा गया है। बिल्कुल। इसी बात को तो सारनाथ चतुष्टय में समझाया गया था पहले। बिल्कुल। तो हाँ। आप जब एक सुर से सा से रे में जा रहे हैं, जो 22 श्रुतियां हैं, 22 श्रुतियों को अनुभव भी किया जा सकता है, सुना भी जा सकता है, शो भी किया जा सकता है। हम्म। हम्म। लेकिन चूंकि हम लोग नाट्यशास्त्र नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि हम लोग चतुश्रुति सारना को नहीं जान रहे होते हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि 22 श्रुतियां हम लोग कैसे जानेंगे। 22 श्रुतियों के नाम हम लोग जी। पूरा रट के विद्यार्थी को सिखा देते हैं और हम लोग बोल जाते हैं। लेकिन ये जो 22 श्रुतियों को जानना, यानी आप स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा पे जा रहे हैं। इस सूक्ष्म का मतलब हुआ जब आप कोई भी चीज इनविजिबल हो जाए, दिखाई न दे, यानी नो माइंड। नो नो माइंड। माइंड जहाँ पर थॉट दिखाई नहीं जा रहे हैं। सूक्ष्म का मतलब है जो हमारी इस आंख से, स्थूल आंख से नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। इंपिरिकल आई से नहीं दिख रहा है। हम लोग किसी एपिसोड में बताया था कि जो हमें दिखता नहीं है का मतलब ये नहीं कि उसका लोप हो चुका है, वो नहीं है। अदर्शनम लोप हमने पाणिनि के अष्टाध्यायी से बोला था, जिसका अदर्शन हो रहा है,
दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये कि नहीं है। ईश्वर अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर नहीं है, वो यहीं पर है, हमें नहीं दिख रहा है। वैसे ही हम गाना गाते समय अगर सुर लगा रहे हैं, अगर सुर हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं कि सुर वहीं पर नहीं है, सुर वहीं पर है। तो ये गुरु का काम है कि वो अपने मुखार बिंद से शिष्य में ये प्रकाश की लय भरे, न कि सिर्फ व्याकरण से। ये आपका जी एरिया, अब आप बताइए कि क्या चीज अस्पष्ट रह गया है। नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छा इस पर आज के जो नो माइंड और आर्ट और वेदांत, इसके ऊपर बहुत अच्छा बोला है आपने। नो माइंड की स्टेटस में आना ही मतलब वो, एक तो कला के माध्यम से हम लोग पहुंच सकते हैं, एक है कि उसके माध्यम, ये एक माध्यम है। मैं कला को इस प्रकार सोच समझ सकती हूँ कि आपसे बोलना ये एक चाहूंगा कि तीनों आपको सिनोनिम्स लग रहे हैं कि नहीं? आर्ट, सिनोनिम नो लग, माइंड और वेदांत, तीनों सिनोनिम्स लग रहे हैं। अब कहीं पे जाके ये तो बिल्कुल ये एक हो जाता है। यानी इस बिल्कुल। एपिसोड में हम लोग इसको शो कर सकें कि तीनों जी, एक ही बात। एक ही चीज है। जी, आज इसी के साथ में ये इस एपिसोड पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका सब, सर आपका। और आर्ट और वेदांत के ऊपर और आगे कुछ चर्चाएं होंगी। अ, इस प्रकार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, नमस्कार। नमस्कार।